वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स एक ऐसा फंडामेंटल एस्पेक्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस का, जिसका मेन काम क्या होता है? किसी भी एरे या फंक्शंस के बीच में मेनली रिलेशनशिप बताने के काम आता है। ये किसी भी वेरिएबल्स और बहुत सारी चीज़ों के आगे हम देखते हैं कैसे। मैं पॉइंटर्स का काम क्या होता है? पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर्स किसी भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराने के काम आते हैं, किसी भी वेरिएबल के, जो कि एक एक्ट एज अ रेफरेंस करते हैं लोकेशन का जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है पॉइंटर्स पे, कि हम पॉइंटर्स की मदद से जो डाटा हमारे स्टोर है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं, नए अपडेशंस कर सकते हैं जो कि हमारे डाटा में किए जा सकते हैं डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अब डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजेशन का पॉइंटर कैसे होता है? डिक्लेयर का मतलब हम पहले एस्टरिस्क लगा देते हैं, सिंबल का यूज कर देते हैं। किसी भी डाटा टाइप और पॉइंटर्स के बीच में हम जब एस्टरिस्क सिंबल लगा देते हैं तो वहाँ पे हमको उसको पॉइंटर डिक्लेरेशन हो जाता है। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमको जिस वेरिएबल के एड्रेस को उस पॉइंटर में स्टोर कराना है तो हम उसके आगे m% लगा देते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं जिसको जिसको हम एंड के साइन से भी समझ सकते हैं कि उससे हम इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल है जिसका एड्रेस हमने पॉइंटर में स्टोर करा है वो स्टोर हो जाए। उसके बाद एसेसिंग वैल्यू में क्या हो रहा है? डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं। डी रेफरेंसेस ऑपरेटर्स का मतलब वो होता है कि जो वैल्यू स्टोर्ड है उस मेमोरी को, उसको वो पॉइंट करा दो जो नई वैल्यू हमने दी है। पुरानी वैल्यू को चेंज कर दो, उस एड्रेस पे जो स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट है उसको चेंज करके नई वैल्यू को स्टोर करा दो। उसके बाद हम ये आते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक। क्या होता है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपैरिजन। इंक्रीमेंट का मतलब है कि हमको एक ऐसा इंटीजर को ऐड कर दो पॉइंटर को जिससे पॉइंटर्स आगे की ओर बढ़ने लगे। तो एरे में जिस तरह हम अगले अगले एलिमेंट्स में जाते हैं वैसे ही हम पॉइंटर्स में भी जा सकते हैं। डिक्रीमेंट में क्या होता है? हम पीछे आ रहे होते हैं तो हम ऐसे इंटीजर को सेपरेट करो जिससे हम प्रीवियस एलिमेंट्स में जाने लगे। कंपैरिजन क्या क्या होता है? इसमें रिलेशनल ऑपरेटर काम आता है जो कि दो पॉइंटर्स कंपेयर करते हैं किसी भी रिलेशन पॉसिबल मेमोरी के में कैसे कैसे पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद पॉइंटर्स एंड एरे। एरे नेम एज पॉइंटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने डिफाइन भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको फर्स्ट इंट एरे, इंट स्टार पी ए आर ए आर ए। तो इससे क्या कि पॉइंटर, इससे हमारी मेमोरी में बहुत इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ एक एड्रेस स्टोर कराना होता है। तो हम हीप मेमोरीज जब भी यूज करते हैं तो मेनली हम इसी तरह पॉइंटर्स बनाते हैं। ट्रेवर्सिंग एलियास आसान हो जाता है क्योंकि हमको इंक्रीमेंट ऑपरेटर पॉइंटर ही लगाना होता है, तो हमारे पॉइंटर्स अपने आप बढ़ते जाते हैं जिससे एक्सेस और मैनिपुलेशन आसानी से हो सकता है। पॉइंटर्स टू पॉइंटर क्या होता है? डबल इनडायरेक्शन और मल्टी लेवल्स। पॉइंटर टू पॉइंटर्स जो होता है उसमें एड्रेस, दूसरे पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर कराने के लिए इसका मेनली यूज लिंक लिस्ट और स्टैक के यूज में करते हैं, जिसमें हम पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर में ही एक दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा रहे होते हैं। मल्टी लेवल के अंदर पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, पॉइंटर के पॉइंटर, पॉइंटर ऐसे एक लेडर बनती है जिसमें पॉइंटर में पॉइंटर का एड्रेस, फिर पॉइंटर वन में पॉइंटर टू का एड्रेस, फिर पॉइंटर टू में का एड्रेस, पॉइंटर थ्री में पॉइंटर थ्री का एड्रेस, पॉइंटर फोर में, इस तरह लेडर बनती है तो उसको मल्टीपल लेवल कहते हैं। उसके बाद वाइड पॉइंटर्स क्या होते हैं? जेनेरिक पॉइंटर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि इनमें पॉइंट ऑफ एनी डाटा, इनमें कोई डाटा टाइप ऐसा होता नहीं है, ये स्पेसिफिक टाइप को अलाउ करते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस को कोई भी मेमोरी को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइप कास्ट, हमने वहाँ पे एरर बताया भी कि इंट स्टार पॉइंटर को स्टार पॉइंटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट पीटीआर में हमको स्टोर कराना था जो कि वाइड पॉइंटर था हमारा, तो उसकी वैल्यू को हमने इंट में फिर कन्वर्ट किया, उसी को पॉइंटर बना के और फिर हमने स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद कंक्लूजन की अवेज क्या है? मेमोरी कंट्रोल। मेन पॉइंटर से काम करता है, एक डायरेक्ट कंट्रोल देता है हमारे को मेमोरी का, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो सी प्लस प्लस वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए हमको पॉइंटर की मदद से हम उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, मैनिपुलेशन आसानी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम जो डाटा हमारा है उसके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो इनडायरेक्ट डाटा एसेस है हमारे पास, तो हम उसको चाहे तो लोकल अपडेट या मैनुअली अपडेट की सिर्फ हम एक समय के लिए भी अपडेट कर सकते हैं, और परमानेंटली अपडेट करना भी, ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर का क्या है कि ग्रेस्प पॉइंटर्स का जो नॉलेज होता है वो फिजिकल प्ले को रोल प्ले करता है किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, उसका ऑप्टिमाइजेशन कोड बनाने में भी, राइटिंग वर्क एफिशिएंटली में और बाकी चीज़ों में।